बच्चों टॉपिक का नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन को समझने के लिए, इसके क्वेश्चंस को समझने के लिए आपने ये 4 डायरेक्शंस याद रखनी है। इनकी डायरेक्शन, चूंकि जब हम पेपर में बैठे होते हैं तो हमें नहीं पता होता इस साइड को नॉर्थ है, इस साइड को नॉर्थ है या फिर किस साइड को नॉर्थ है, क्योंकि हमें एक्चुअल डायरेक्शन का नहीं पता होता। तो इसके लिए डायरेक्शन से रिलेटेड हमने जो भी क्वेश्चन हल करने होते हैं उसके लिए हम ये 4 डायरेक्शंस फर्जी बना लेते हैं और इन्हीं को इस्तेमाल करके हमारे सारे जो क्वेश्चंस हैं डायरेक्शन से रिलेटेड वो हल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपने एक प्लस का साइन बनाया और इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यानी जो ऊपर की तरफ एरो है वो आपका नॉर्थ वाली साइड पे है, यानी वो नॉर्थ वाली साइड को है। इसको आपने याद ऐसे रखना है कि आपका नोज ऊपर की तरफ होता है ना, तो ये जो एरो है ऊपर की तरफ एरो जो भी लगेगा वो साइड होगी नॉर्थ की। और इसी तरह जो आपका राइट हैंड है, राइट हैंड वाली जो आपकी डायरेक्शन है वो होगी ईस्ट की। और अब आपने सिर्फ ये 2 याद रखनी है, यानी ऊपर की तरफ नोज आपका ऊपर की तरफ होता है तो जो एरो ऊपर की तरफ लगा होगा वो नॉर्थ होगा और जो आपके राइट वाली साइड पे होगी डायरेक्शन वो ईस्ट होगी। तो ये 2 आपने याद कर ली, बाकी तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि नॉर्थ का जो ऑपोजिट है वो साउथ होता है और जो ईस्ट है उसका ऑपोजिट क्या होता है, वेस्ट। ये आपने डायरेक्शंस याद रखनी है। और इसके बाद आपने एक और चीज़ डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को हल करने के लिए याद रखनी है कि जब भी क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा ना कि टर्न लेफ्ट, यानी कोई एक पर्सन है वो लेफ्ट की तरफ टर्न हुआ है, इसका मतलब ये है कि जो उसका लेफ्ट वाला हैंड है ना उसकी तरफ उसने टर्न ले लिया है, वो उसकी तरफ टर्न हो गया है, मुड़ गया है। और अगर कहेंगे कि राइट टर्न हुआ है तो इसका मतलब है कि राइट हैंड की तरफ उस पर्सन ने टर्न लिया है। अब इसका एक क्वेश्चन हल करते हैं ताकि हमें इसकी अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन है कि एक मैन walked toward north, then he turned left, after some times he turned right and then his present direction will be। यानी ये इतने का इतना हमें क्वेश्चन मिलेगा और नीचे इन ऑप्शंस में से हमने एक सिलेक्ट करना होगा। पहले हमने क्वेश्चन को समझना है ताकि हमें आंसर जल्दी से आ जाए। एक आदमी है जो कि नॉर्थ की तरफ पहले गया है, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है, फिर उसने राइट टर्न लिया है। अब हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है। तो ऊपर हमने नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट ये वाली डायरेक्शन याद कर ली थी। तो अब हम इसके एरोज लगाते हैं। पहला एरो कहाँ लगेगा, नॉर्थ की साइड पे। ये हमने लगा लिया पहला एरो कि जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ गया, ये हमने पहला एरो लगाया, यानी एक पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ गया है। फिर उन्होंने कहा है कि उसने लेफ्ट टर्न लिया है। अब ना ये जो एरो लगा है ना यहाँ पे, ये हमने नॉर्थ वाली साइड पे एक एरो लगाया। अब यहाँ पे खड़े होके हमने देखना है कि लेफ्ट वाली साइड हमारी किस साइड पे है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो है इस साइड को राइट बन रही है, इस साइड को लेफ्ट बन रही है। आप यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि इस साइड को आपका राइट हैंड है, इस साइड को आपका लेफ्ट हैंड है। तो हमने लेफ्ट की तरफ एरो लगा लिया दूसरा। अब इतना हमारा क्वेश्चन हल हो गया। इसके बाद वो कहते हैं कि उस पर्सन ने राइट टर्न लिया। अब इस एरो पे खड़े होके हम देखेंगे कि राइट एरो किस साइड को बनता है, ऊपर की तरफ बनता है या नीचे की तरफ बनता है। तो हमें पता चलता है कि ऊपर की तरफ राइट वाला हमारा हैंड है, ऊपर की तरफ राइट टर्न बनता है। यहाँ पे खड़े होके अगर हम टर्न लें तो हमने ऊपर की तरफ टर्न ले लिया। अब उन्होंने जितने भी टर्न कहे थे क्वेश्चन में वो हमने लगा लिए हैं। अब कहते हैं कि उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या बनी है। तो अब आपने वो जो मैंने आपको इस तरह का बनाया था प्लस का साइन लगा के, ये नॉर्थ है यानी नोज ऊपर की तरफ होता है, तो ये आपका ईस्ट है और ये आपका साउथ है और ये आपका वेस्ट है। तो उन्होंने कहा कि अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है। अब हमें पता है कि ये एरो ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ जो भी एरो होता है वो नॉर्थ वाली साइड होती है, वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। तो हमें क्वेश्चन का आंसर मिल गया नॉर्थ, टूवर्ड नॉर्थ, ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्शन से रिलेटेड सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि आयशा है वो नॉर्थ की तरफ पहले गई है, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया है, देन अगेन टर्न लेफ्ट। व्हाट हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। आयशा मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ, आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स लेफ्ट, देन अगेन टर्न लेफ्ट। व्हाट इज हिज प्रेजेंट डायरेक्शन। हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, हमें समझ आ गया कि पहले जो आयशा है वो नॉर्थ की तरफ गई है, ये उसकी पहली डायरेक्शन थी।
फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया है, ये उसकी दूसरी डायरेक्शन है। फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, उसकी तीसरी डायरेक्शन है। अब हमने इसकी प्रेजेंट डायरेक्शन बतानी है। तो क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको अपने माइंड में ले आए कि ये ऊपर वाला नॉर्थ होती है, नॉर्थ साइड होती है, इस साइड को ईस्ट होता है, इस साइड को साउथ है, इस साइड को वेस्ट है। अब हम इसके एरोस लगाएंगे। पहला एरो कहाँ पे लगेगा? नॉर्थ वाली साइड पे। ये हमने लगा लिया पहला एरो। अब इस एरो पे खड़े होके हमने लेफ्ट टर्न लगाना है। अब इसका लेफ्ट टर्न इस साइड को है, इस साइड को राइट है, तो हमने ये वाला लेफ्ट टर्न लगा लिया, क्योंकि आपका जो लेफ्ट हैंड है वो इस साइड को है, इस साइड को। इसके बाद अगेन उसने लेफ्ट टर्न लिया। अब इस सेकंड वाला जो हमारा एरो है वहां पे खड़े होके हमने क्या लगाना है? लेफ्ट की तरफ एरो। तो लेफ्ट जो है वो इस नीचे वाली साइड को है, ऊपर वाली साइड को आपका राइट हैंड है। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं स्टूडेंट, आप अपना लेफ्ट और जो राइट हैंड है उसको इस्तेमाल करें, तो आपको पता चलेगा कि इस एरो पे खड़े होके जो आपका लेफ्ट हैंड है वो इस साइड को है, इस साइड को। तो ये आपने तीसरी डायरेक्शन लगा ली। अब वो पूछ रहे हैं कि प्रेजेंट डायरेक्शन क्या बनी। तो अब आपने देखना है ये जो नीचे की साइड पे एरो है, ये जो एरो है ये कौन सी डायरेक्शन है। तो हमें पता चलता है कि ये साउथ डायरेक्शन है, तो हमारा आंसर हो गया साउथ। अब इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं। यानी पेपर के अंदर आपने तकरीबन 1 मिनट के अंदर 3 क्वेश्चन हल करने होते हैं, तो उसमें ये एरो लगाते हुए टाइम लग जाता है। तो आपने ट्रिक के जरिए इनको हल करना है। ये आपके पास ट्रिक है। ट्रिक ये है कि जब आपके पास दो सेम टर्न आ जाते हैं, यानी लेफ्ट एक पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ गया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो हमने क्या करना है? ये लेफ्ट कैंसिल कर देना है, यानी जो सेम डायरेक्शन होगी तो उसकी जो प्रेजेंट डायरेक्शन बनेगी वो यही वाली क्या होगी? नॉर्थ डायरेक्शन। और इसी तरह एक पर्सन नॉर्थ की तरफ गया, उसने राइट टर्न लिया, यानी सेम टर्न लिए हैं, तो ये भी दो कैंसिल हो जाएंगे और क्या रहेगी? वही डायरेक्शन। और अगर एक पर्सन ने लेफ्ट और राइट दो ऑपोजिट टर्न लिए हैं, तो फिर हमने क्या करना है? ये जो नॉर्थ डायरेक्शन जो उसकी पहली डायरेक्शन थी ना, जिसके बाद उसने ये 2 टर्न लिए हैं, हमने उस डायरेक्शन को क्या बना देना है? उल्ट बना देना है। नॉर्थ जो डायरेक्शन होती है उसका उल्ट क्या होता है? साउथ। इस तरीके से राइट और लेफ्ट 2 डिफरेंट टर्न लिए हैं, तो साउथ डायरेक्शन यानी नॉर्थ को हमने क्या बना दिया? साउथ। सिंपल आपको अगर मैं खुलासा करके इसका बताऊं, तो अगर एक पर्सन फॉर एग्जांपल यही वाला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आयशा जो है वो नॉर्थ की तरफ गई थी, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी? 2 सेम टर्न थे, तो डायरेक्शन क्या थी? नॉर्थ। जब हमने ये ट्रिक इस्तेमाल की तो हमें पता चला कि जब 2 सेम टर्न होती हैं तो हम डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? साउथ। तो जो हमारा आंसर निकला, हमने एरोज लगा के आंसर निकाला, तो भी हमारी डायरेक्शन क्या बनी थी? साउथ। जब हमने ट्रिक के जरिए हल किया तो भी डायरेक्शन क्या बनी थी? साउथ। इस ट्रिक की मदद से आप डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको 1 मिनट नहीं बल्कि 1 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। और यही एक तरीका है पेपर के अंदर टाइम से अपने क्वेश्चंस को हल करने। डायरेक्शन वाले टॉपिक में से एक और किस्म के क्वेश्चन आते हैं जिसको हमने हल करना होता है पाइथागोरस थ्योरम के जरिए। अब ये पाइथागोरस थ्योरम के जरिए कौन से क्वेश्चन हल होने हैं और ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या, इसको समझते हैं। ये पाइथागोरस थ्योरम से उन वाले क्वेश्चन को हल करते हैं जिसके अंदर हमें 2 डायरेक्शन दी हुई होती हैं, 2 डिस्टेंस हमें दिए हुए होते हैं, और जो तीसरा है वो हमने फाइंड आउट करना होता है। क्वेश्चन अभी पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। और ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ये इसका फार्मूला है c² = a² + b²। इस फार्मूले के जरिए हमने क्वेश्चंस को हल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक क्वेश्चन है ऐसा जिसको हमने पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हल करना है। अ बॉय वॉक्स 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी एक लड़का है वो ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर गया है और 12 किलोमीटर वो साउथ की तरफ गया है। अब हमें वो डिस्टेंस बताएं कि जब स्टार्टिंग उसका पॉइंट था जहां से उसने शुरू किया था वहां से वो कितने फासले पर है। तो अब हमने जब ये क्वेश्चन पढ़ा तो हमें पता चला कि
एक डिस्टेंस दिया हुआ है 9 किलोमीटर, दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 12 किलोमीटर। दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, तीसरा हमने मालूम करना है। यह फार का मतलब होता है फासला, यानी कितना वो दूर है। तो क्वेश्चन को पढ़ने से हमें पता चल गया कि हमने इसमें क्या लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम। और दूसरी चीज पाइथागोरस थ्योरम में ये याद रखनी है कि जो पहला डिस्टेंस होता है वो a की वैल्यू होती है और जो दूसरा होता है वो b की वैल्यू होती है। तो हमें पता चल गया कि जो a की वैल्यू है वो 9 किलोमीटर है, b की वैल्यू 12 किलोमीटर है। अब हमने क्या किया, फार्मूला लगाया पाइथागोरस थ्योरम का। फार्मूला क्या है, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे c स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। a की वैल्यू क्या थी 9, तो a के ऊपर यहाँ पे चूंकि फार्मूले के अंदर स्क्वायर है तो 9 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी तरह b की वैल्यू क्या थी 12, b की हम यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे 12 और ये जो स्क्वायर है ये इसी तरह इसके ऊपर आ जाएगा। फिर 9, ये स्क्वायर का मतलब होता है 9 मल्टीप्लाई 9 और ये 12 के स्क्वायर का मतलब होता है 12 मल्टीप्लाई 12। तो जब हमने 9 मल्टीप्लाई 9 किया तो आंसर 81 आ गया। जब हमने 12 मल्टीप्लाई 12 किया तो आंसर 144 आ गया। अब हमने इनको जब प्लस किया तो हमारे पास 2 to 5 यानी 225 आ गया। अब हमने इसको सिंपल करना है, यानी हमें जो आंसर चाहिए वो सिर्फ c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू होगी तो वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट का डिस्टेंस होगा। तो हमने क्या किया, इसके दोनों साइड पे जजर ले लिया। जब हम ये जजर लेते हैं तो ये c का स्क्वायर कट जाता है और जब हम 225 का स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 15। तो इसका मतलब जो c की वैल्यू है वो हमारे पास 15 आई और जो स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस है वो हमारे पास होगा 15 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया आंसर। अब इस दो तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं डायरेक्शन से रिलेटेड, कि एक वो जो हमने पहले देखा कि एक साइड को क्या है डायरेक्शन, फिर इस साइड को डायरेक्शन है यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट वाले, और दूसरे आते हैं ये पाइथागोरस थ्योरम वाले। यही मेथड इस्तेमाल होना है और वो सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे।